Good morning 10th class. In last video, we were discussing about photosynthesis, a new topic from chapter number 6, life processes. Photosynthesis क्या होगी? जो ऑटोट्रॉफ्स है ना, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके, वो किस रिएक्शन की हेल्प से, किस प्रोसेस की हेल्प से हो रहा है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से हो पा रहा है। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने कल एक रिएक्शन पढ़ी थी। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसमें क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स 12 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या चाहिए साइड में? क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल क्या कर रहा था? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था। इससे किसकी फॉर्मेशन होगी? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। ग्लूकोज क्या है? प्लांट्स में जो फूड बनेगा उसको क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोज। साइड में क्या रिलीज होगा? 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्लस में हमारे पास क्या है? 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई है जिससे हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है ना, ये ग्लूकोज प्लांट्स में स्टोर किया जा सकता है। जितना प्लांट्स को जरूरत है उतना यूज कर लिया जाएगा, बाकी सारा क्या है? स्टोर किया जाएगा। और ग्लूकोज को प्लांट्स में स्टोर किया जाएगा किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च क्या है? स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट्स। क्या है? स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट्स क्या होता है? स्टार्च। एनिमल्स में ये जो ग्लूकोज है इसको स्टोर किया जाएगा किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो प्लांट्स में स्टोर फूड को क्या बोलते हैं हम? स्टार्च। एनिमल्स में स्टोर्ड फूड को क्या बोल देंगे? ग्लाइकोजन। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारे पास इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर स्टेप्स। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई है ना, उसकी क्या क्या मेन स्टेप्स हैं। पहले क्या स्टेप होगा, फिर क्या स्टेप होगा। फर्स्ट जो स्टेप है, सबसे जरूरी स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम सन बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है, प्लांट की ग्रीन लीव्स है ना, वहां पे क्या एक ग्रीन कलर का पिगमेंट था जिसको हमने क्या बोल दिया था? क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट से लाइट एनर्जी ना, जो सन की एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फर्स्ट स्टेप ये होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? बदल जाना। एक जो फॉर्म है वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कहां से मिली? सन से। टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? केमिकल एनर्जी में। एंड और दूसरा क्या स्टेप हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल लिए थे ना हमने, ये क्या? स्प्लिट हो जाएंगे। किस में टूटेंगे? स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? ब्रेक हो जाना। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स किस में ब्रेक हो गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गए। सेकेंड स्टेप ये होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब है ना, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री जो स्टार्ट होगी आपकी, दो टाइप की प्रोसेस होती है। एक होती है रिडक्शन, ठीक है, और एक होती है ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिडक्शन क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन ऐड होगी ना किसी रिएक्शन में, किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब ऐड किए जाते हैं, वो क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन को ऐड किया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। मान लो हमारे पास कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ और क्या बन गया? CO2। तो ये क्या रिएक्शन हुई? ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन के साथ क्या ऐड हो गया है? ऑक्सीजन ऐड हो गया। रिडक्शन क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ, सॉरी, हाँ, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन? देखिए, पहले कार्बन के साथ क्या था? ऑक्सीजन ऐड था ना, अब क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऐड हो जाना ही क्या होता है? रिडक्शन। तो इस स्टेप में क्या हुआ? CO2 के जो मॉलिक्यूल थे वो वाटर के साथ रिएक्ट किए और उन्होंने मिलके क्या बना दिया?
C6H12O6 जो क्या है, ग्लूकोज है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या ऐड हो गया है, हाइड्रोजन, और इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। तो कार्बन के साथ क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होना क्या है, रिडक्शन। ठीक है, दूसरा मेन बात क्या बोल सकते हैं, एक तो डेफिनेशन होगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं हम रिडक्शन, या फिर क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन हट जाए, वहां से रिमूव हो जाए, उसको भी क्या बोला जाता है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ O2 क्या है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए या उसका लॉस हो जाए, उसको भी क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एडिशन हुआ ना, कार्बन के साथ क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, रिडक्शन। तो ये तीन मेन स्टेप रहेंगे जिससे क्या हमारे पास प्लांट्स में फूड की फॉर्मेशन होती है। प्रोडक्ट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो रिएक्शन के राइट साइड में होते हैं। तो क्या क्या बने हमारे पास फोटोसिंथेसिस से, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का स्टेप फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन CO2 बाय स्टोमेटा। हमने पढ़ा था कि 4 जरूरी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या क्या, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। ठीक है, अब जो ये CO2 है ना, ये कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, प्लांट की लीव्स है, जो लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, स्मॉल, 9th क्लास में हमने डिस्कस किया था, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर भी मैंने आपको पढ़ाई है। लीव्स के ऊपर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है। पोर का मतलब क्या होता है, होल, छोटे छोटे से होल प्रेजेंट होंगे लीव्स के ऊपर, उन होल्स को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। ठीक है, और जो स्टोमेटा है ना, उसके सराउंड में क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है। क्या होती है सराउंडिंग में, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का काम क्या होगा, कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग है जो स्टोमेटा की, वो कौन कर रहा है, कंट्रोल, गार्ड सेल्स। गार्ड का मतलब भी क्या होता है, रक्षक। ठीक है, गेट पे गार्ड रखा आपने, वो क्या करा, आपकी सेफ्टी के लिए ना, कि गार्ड करेगा किस चीज को एंट्री करानी है, किस चीज, किसको एंटर करने देना, किस पर्सन को, किसको एंटर नहीं करने देना। ठीक है, गार्ड का काम यही होता है ना। तो यहाँ पे भी गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, कहाँ पे, स्टोमेटा के आउटर सरफेस पे, आउटर एरिया में। तो ये दो गार्ड सेल्स, ठीक है, और ये बीच में क्या बन गया हमारे पास, स्टोमेटा। स्टोमेटल पोर भी बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट स्टोमेटा भी बोल सकते हैं। ये दोनों क्या है, गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा, स्टोमेटा पोर लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे क्या होगा, CO2 है ना, जो वो ली जाएगी। फोटोसिंथेसिस के लिए जो CO2 रिक्वायर है, ये जो छोटे छोटे होल है ना लीव्स के ऊपर, इन लीव्स के ऊपर होल की वजह से, ये होल से ही क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज का मतलब क्या है, CO2 एंटर करेगी और प्लांट से O2 रिलीज होगी। प्लांट्स हमें O2 देते हैं ना, ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो CO2 एंट्री कहां से हो रही है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर, सराउंडिंग में क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है, और ये पोर लाइक स्ट्रक्चर से ही गैसेस का क्या हो रहा है, एंट्री और एग्जिट। गैसेस क्या कर रही है, एंटर भी कर रही है और एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या है, बाहर भी निकल रही है। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ही हो रहा है ना, एक बार O2 तो अंदर आई, सॉरी O2 तो बाहर रिलीज हुई, और CO2 क्या हुई, एंटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस। ये एक स्टोमेटा है ना, जो पोर, ये ओपन किस टाइम पे होंगे और क्लोज किस टाइम पे होंगे, ताकि गैसेस क्या उसके एंटर कर सके और बाहर निकल सके। ये पढ़ेंगे अभी हम। देखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, किस टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, किस टाइम पे क्लोज होते हैं। स्टोमेटा के सराउंड में क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है ना, ये दोनों गार्ड सेल्स ही, बीच में क्या था, स्टोमेटा पोर। तो सराउंडिंग में मतलब चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। ये गार्ड सेल्स क्या करती है, गार्ड करती है। गार्ड का मतलब कंट्रोल करेगी, किस चीज को, कब स्टोमेटा को ओपन किया जाए और कब स्टोमेटा को बंद किया जाए। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या होगा, जब वाटर, वाटर कहां से एंटर कर रहा है, देखो प्लांट की जो रूट्स थी ना, ये रूट्स हैं आपके पास। ठीक है, प्लांट्स की रूट्स ने क्या लिया, मिट्टी से, सोइल से वाटर लिया, और सोइल से वाटर क्या है, फिर प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाया जा रहा है। मान लो ये वाटर कहां पहुंच गया, लीव्स में पहुंच गया।
कहाँ पहुंच गया वाटर? लीव्स में पहुंच गया। अब लीव्स में वाटर पहुंच गया, वहां पे क्या प्रेजेंट है? गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। गार्ड सेल्स में क्या आ गया? वाटर आ गया। वाटर कहाँ पहुंचा? लीव्स में। लीव्स में क्या प्रेजेंट है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में वाटर आ गया। अब क्या होगा? जैसे मान लो हमारे पास बलून है, बलून में क्या है? पानी फिल कर दिया, तो बलून क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, मीन्स फूल जाएगा। तो ऐसे ही जब गार्ड सेल्स में वाटर की एंट्री होगी, गार्ड सेल्स क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है। स्वेल का मतलब होता है फूल जाना, उनका साइज बढ़ जाएगा। अब गार्ड सेल स्वेल होगी, स्वेल होगी, फूल गई है। इसके बाद क्या होगी? गार्ड सेल्स है जो वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? सॉरी, गार्ड सेल्स क्या करेंगी? ओपन करवाएंगे किसको? स्टोमेटा को। ठीक है, तो स्टोमेटा को ओपन कब करवाया जाएगा? जब गार्ड सेल्स में पानी फिल हो गया और वो क्या हो गई है? स्वेल हो गई है। गार्ड सेल्स क्या करा रही है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। कैसे? बाय स्वेलिंग, स्वेलिंग से होगा। ठीक है, तो देखिए ये गार्ड सेल्स है, यहाँ पे इनमें पानी एंटर किया और इनका साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इट मीन्स ये इनमें क्या होगी? स्वेलिंग आ गई, ये फूल गई है। और जैसे ही गार्ड सेल्स फूल जाएंगी ना, स्वेल होंगी, प्रेशर लगेगा। उस प्रेशर से क्या है? जो स्टोमेटा है ना, ये पोर, ये ओपन हो जाएगा। और जब स्टोमेटा ओपन होगा, CO2 गैस के आराम से एंटर कर सकती है। दूसरी चीज क्या होती है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन किया, उसको बंद भी तो करना है ना। कैसे बंद करेंगे? जब भी वाटर की कमी हो जाएगी ना, मान लो रूट से पानी क्या है? ऊपर नहीं पहुंच पाया, क्या है? जब वाटर की लैक होगी, लैक ऑफ वाटर में क्या है? मीन्स कमी हो जाएगी वाटर की। उस केस में क्या होगा? जो गार्ड सेल्स थी, पानी नहीं आया, अब किसी बलून से आपने पानी निकाल दिया, वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा ना। श्रिंक का मतलब क्या है? सिकुड़ जाना। तो यहाँ गार्ड सेल्स क्या हो गई? श्रिंक हो गए, सिकुड़ गई है। और जब गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगी तो वो क्या है? बाहर स्टोमेटा के ऊपर, जो स्टोमेटा है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो श्रिंक होने के बाद गार्ड सेल्स क्या करा देंगे? स्टोमेटा को क्लोज करा देंगे। क्या हो जाएगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी गार्ड सेल्स में वाटर आया, गार्ड सेल स्वेल हुई, स्वेल होने के बाद स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? ओपन। पानी की कमी हुई, गार्ड सेल्स ने क्या किया? श्रिंक होना शुरू किया, सिकुड़ गई, और स्टोमेटा क्या है? क्लोज हो गई। ठीक है, तो इस तरह गार्ड सेल्स क्या कर रही है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है। देखिए ये ओपन स्टोमेटा है। ओपन कब होगा स्टोमेटा? जब गार्ड सेल्स स्वेल हो चुकी है, फूल चुकी है, साइज इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पे क्या है? गार्ड सेल का साइज देखिए, श्रिंक हो चुका ना, सिकुड़ चुकी है। तो जब भी गार्ड सेल श्रिंक होगी, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही करेंगे। ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से राइट करें, नोटबुक में लर्न करें। ओके, थैंक यू।